इस लड़के को अपनी टेबल पर एक चाबी रखी मिलती है। वह 35 साल पुराने उस बॉक्स में वह चाबी लगाता है तो ऑटोमेटिक चाबी बॉक्स के अंदर घुसने लगती है। वह 35 साल पुराना बॉक्स खुल चुका था। अब मनीष उस बॉक्स में देखता है तो उसमें एक साधारण सी घड़ी थी। वह उस घड़ी के पीछे देखता है तो उस पर प्रोजेक्ट 24 लिखा हुआ था। मनीष उस वॉच को देख ही रहा था, तभी उसकी माँ उसे इलेक्ट्रिक बोर्ड का स्विच सही करने को बोलती है। मनीष स्विच को देखने लगता है, तभी इलेक्ट्रिक बोर्ड से उसे बिजली का झटका लगता है। मनीष उधर दूर फेंका जाता है। मनीष उस पुरानी वॉच को देखता है तो वह वॉच चलने लग जाती है। असल में मनीष को जो करंट लगा था उससे वॉच चार्ज हो गई थी। अब मनीष वॉच को जैसे ही कलाई पर रखता है तो वॉच अपने आप उसके हाथ में बंध जाती है। तभी मनीष का दोस्त उधर आता है और वह बताता है कि उसके यहाँ न होने पर उसने ही उसके दुकान के कस्टमर का ख्याल रखा और उन्हें सामान भी भेजा। अब वह अपने काम के पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मनीष उस पुरानी घड़ी का टाइम सही करने लगता है, लेकिन उसका गलती से हाथ फिसल जाता है और घड़ी का टाइम कुछ 5 मिनट पीछे हो जाता है। लेकिन तभी उसके साथ वह घटना दोबारा होने लगती है। असल में वॉच के टाइम चेंज करने पर असल दुनिया का समय 5 मिनट पीछे आ चुका था। मनीष अपने हाथ में वह वॉच देखता है तो वह अभी भी कलाई पर बंधी थी। वह हैरानी से सब देख रहा था कि तभी उसका दोस्त दोबारा आकर उसे हिसाब देने लगता है। असल में मनीष के साथ जो टाइम में पहले हो चुका था वह दोबारा हो रहा था। अब मनीष दोबारा उस वॉच का टाइम पीछे करने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि असल दुनिया की सारी घड़ियों का समय उस पुरानी वॉच के समय के साथ मैच हो रहा था। इसका मतलब था कि मनीष के पास जो घड़ी थी वह समय को नियंत्रित कर सकती थी। इस बार जब मनीष समय में पीछे आया तो उसके दोस्त के आने पर मनीष खुद उसे पूरा हिसाब बता देता है। दोस्त से कहता है कि इस काम के वह पैसे मांगेगा, तभी मनीष उसे पैसे दे देता है। अब मनीष का दोस्त हैरानी से पूछता है कि यह सब उसको कैसे पता चला और वह वहाँ से चला जाता है। अब मनीष की माँ बारिश में भीग कर आ रही थी। वह कहती है कि इतना अच्छा मौसम हो रहा था, अचानक बारिश कैसे हो गई। अब मनीष टाइम को 10 मिनट पीछे कर देता है, लेकिन इस बार उसकी माँ जब बाहर जा रही थी तो मनीष उन्हें छाता दे देता है। वह अपनी माँ को समझा रहा था कि आज जरूर बारिश होगी। अब उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। अब मनीष अपनी वॉच में एक और बटन देखता है। जब वह उस बटन को दबाता है तो असल दुनिया का समय पूरी तरह रुक चुका था। बारिश जो बूंदें आ रही थी वह एक जगह थम चुकी थी। अब मनीष बारिश की बूंदों से खेलने लगता है, तभी वॉच का फ्रीज टाइम फिर से चलने लगता है। मनीष अपनी मर्जी से समय को कंट्रोल कर सकता था या समय को रोक भी सकता था। असल में जो घड़ी उसे मिली थी उससे वह टाइम को नियंत्रित करके अपने हिसाब से चला सकता है। अब मनीष जैसे ही अपनी दुकान खोलता है वह लड़की मनु उसकी दुकान के साथ ही ऊपर उठ जाती है। अब मनीष उसकी मदद करता है और उसे नीचे उतार देता है। अब मनु उससे कहती है उसकी वजह से उसकी वॉच टूट गई। मनीष उसकी वॉच फ्री में ठीक करने को बोल देता है। अब मनु बताती है उसे यह वॉच उसके दादाजी ने दी है जो तुमने तोड़ दी। अब वह बोलता है कि उसकी वॉच ठीक हो जाएगी, उसे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी मनीष अपनी वॉच का टाइम पीछे घुमाता है। वह वक्त में पीछे आकर अच्छे से तैयार होकर उसी लड़की का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह देखता है कि मनु की वॉच उसकी वजह से नहीं टूटी, वह तो पहले से ही खराब थी। अब मनीष बदला लेने के लिए वह वास नीचे गिरा देता है और इंतजार करता है कि मनु जैसे ही दुकान के पास आएगी वह उसे गले लगा लेगा, लेकिन इस बार उसका दोस्त मोटा हवा में उठ जाता है। अब वह उसे बिना देखे ही मोटे की मदद कर देता है। अब मनीष उसे साइड करके मनु के पास जाता है और उसे पहले ही वॉच का नाम बता देता है। मनु हैरानी से उसे देख रही थी। अब मनीष उसे सब कुछ बता रहा था जैसे वह वॉच उसके दादाजी ने उसे दी थी। वह पूरी तरह से हैरान थी, वह जानती नहीं थी मनीष अभी टाइम में पीछे आया है। अब मनु वॉच सही होने का उससे टाइम पूछती है। मनीष उसे 2 बजे आने को बोलता है। अब वह पहले से तैयार होकर बैठा था क्योंकि वॉच का इस्तेमाल करके वह करेक्ट 2 बजे आगे आ गया था। वह मनु को उसकी घड़ी रिपेयरिंग की कॉस्ट बता देता है, लेकिन वह जल्दी में थी तो मनीष अपनी वॉच से टाइम को रोककर अपनी दुकान से स्क्रू ड्राइवर निकालकर उसकी स्कूटी में पंचर करने लगता है। लेकिन वॉच का टाइम फिर से चलने की वजह से मनु उसे देख लेती है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। लेकिन मनीष दोबारा अपनी वॉच से टाइम को पीछे करके फिर एक बार फ्रीज कर देता है। अब इस बार जल्दी से स्कूटी के टायर में स्क्रू ड्राइवर डाल देता है। स्कूटी के पंचर होते ही वो टाइम को नॉर्मल करके अपनी सीट पर आ जाता है।